कि जगदेव बाबू ने जो नीति सिद्धांत और कार्यक्रम के तहत लोगों को संघर्ष करने का रास्ता बताया है और इस पर अमल करना चाहिए। और ये मुख्य समस्या है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, और इस देश से जब तक मनुवादी नहीं खत्म होगा तब तक समतामूलक समाज का निर्माण नहीं होगा। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसको बचाने के लिए तमाम बहुजन से मैं निवेदन करता हूं कि एक मंच पर आकर के और लड़ाई को लड़ा जाए। का विचार जब तक जन जन में हम लोग नहीं पहुंचावेंगे और लोग जब तक इसको विचार से अवगत नहीं होगा तब तक भारत में बदलाव नहीं हो सकता है। ये भारत में दो तरह की विचारधारा है, एक मानववादी और एक ब्राह्मणवादी। इसमें ये लड़ाई लड़ने के लिए युवा साथी को आगे आना ही पड़ेगा। जब तक युवा साथी जब तक नहीं आएंगे तब तक तो होगा नहीं। जितने भी महापुरुष की लड़ाई है। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के 49वें शहादत दिवस के अवसर पर मैं इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लड़ाई में सैकड़ों साल लगेंगे। पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरे पीढ़ी के लोग राज करेंगे, अंतोगतवा जीत हमारी होगी। हिंदू ही है तो हिंदू राष्ट्र कैसा? हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब 3% ब्राह्मण और को त्याग देना है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं शहीद जगदेव बाबू का श्रद्धासुमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय बुद्ध, जय भारत। गुलामी की मुक्ति पा सकते हैं तो हमारे जो मित्र आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आवे और आप भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके बाद अगली कड़ी में मैं आदरणीय लखदेव मेहता जी जो पूर्व अरचक संघ और जो राम वृक्ष पासवान है अगले कड़ी। इस वक्त औरंगाबाद जिले के रिसेप में हूँ। रिसेप थाना के अंतर्गत एक गांव है रिसेप बाजार, तो यहाँ पर हूँ। और आज जैसा कि जानते हैं कि आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का आज शहादत दिवस है। इसी अवसर पर यहाँ पर तमाम लोग एक कार्यक्रम रखा गया है किए हैं, तो हम जानेंगे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ इंद्रदेव वर्मा और मैं सूफी समाज दल के राज्य समिति सदस्य हूँ बिहार। आज शहीद अमर जगदेव प्रसाद जी की जो है शहादत दिवस, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आज के इस शहादत दिवस पर मैं जनता से यह अनुरोध करना चाहूँगा और फिर देश के तमाम 90% सोचतों से अनुरोध करूँगा कि जगदेव बाबू ने जो नीति सिद्धांत और कार्यक्रम के तहत लोगों को संघर्ष करने का रास्ता बताया है और इस पर अमल करना चाहिए। और यह रास्ता अगर जो बातें विवादास्पद उनको नज़र आता है या लगता है तो उस पर बहस होनी चाहिए और बहस करके एक आदर्श विचार के तहत सारे लोगों को एक साथ एकजुट होकर और संघर्ष करना के लिए उतरना चाहिए आगे। चलिए, और भी लोग हैं तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन हम थोड़ा हम आपसे आप अपना। हमारा नाम कुलदीप मेहता है। तो वैसे मैं एक साधारण परिवार मजदूर काम करता हूँ, लेकिन जो आज परिस्थिति देश का समस्या है उस पर मेरा अपना अनुभव है कि इस देश की जो भी समस्या है और ये मुख्य समस्या है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, और इस देश से जब तक मनुवादी नहीं खत्म होगा तब तक समतामूलक समाज का निर्माण नहीं होगा। और समतामूलक समाज के निर्माण करने के लिए मनुवाद को समाप्त करना अनिवार्य है। बाबा साहब का सपना है, जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भारत। जी कोई बात नहीं। हाँ सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम जनेश्वर मेहता हुआ और मैं अर्जक संघ का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले संगम भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो यह विषमतामूलक संस्कृति चल रही है इसको समाप्त करने के लिए शहीद जगदेव प्रसाद ने अपनी
कुर्बानी दी और जो 10 और 90 का जो नारा उन्होंने दिया, तो आज हम पूरे आह्वान करते हैं कि 10 और 90 का जो मित्र और शत्रु का पहचान जब तक नहीं होगा तब तक लड़ाई सफल नहीं होगी। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसको बचाने के लिए तमाम बहुजन से मैं निवेदन करता हूं कि एक मंच पर आकर के और लड़ाई को लड़ा जाए और जो विषमतामूलक संस्कृति है उसको समाप्त किया जाए। ठीक, और भी हैं हमारे साथ में पेरियार सरजू मेहता जी। सर, हम आपसे जानेंगे कि आज शहादत दिवस के अवसर पर आप लोग कार्यक्रम किए, तो क्या आपको लगता है कि जो उनकी जो सपना है लोग पूरा कर रहे हैं या फिर डर रहे हैं? मैं सबसे पहले संगम भारत का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आनंद जी को, इसलिए कि आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से ये जो दबे कुचले का जो विचार है उसका आप लोग प्रचार कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज इस कुटुंबा प्रखंड के रिसियत गांव के सामुदायिक विकास भवन में जो जगदेव भारत लेनिन जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस मनाया जा रहा है, उसमें मैं सबसे अहम बात यही समझता हूँ कि जो जगदेव प्रसाद ने जो लड़ाई लड़ी और सबसे ज़्यादा जो आर्जक संघ बना करके सामाजिक परिवर्तन करने की जो लड़ाई लड़ी, वह आज भी अधूरा है, क्योंकि वे इतना कठोर वचन बोले हैं कि अगर किसी के घर में जवान बेटे की लाश पड़ी हो और बगल में ब्राह्मणवाद विनाश के लिए विचार मंथन चल रहा है, तो पहले विचार मंथन में भाग लो और पीछे बेटे की लाश को दफनाना जलाना, अन्यथा यह ब्राह्मणवाद करोड़ों करोड़ों बेटे को हत्या कर देगा। तो निश्चित रूप से यह जो सामाजिक क्रांति जब तक नहीं होगी, ना राजनैतिक क्रांति होगी, और जब राजनैतिक क्रांति नहीं होगा तब तक आर्थिक क्रांति नहीं होगी। तो निश्चित रूप से ये जो भारत लेनिन जगदेव प्रसाद का विचार जब तक जन जन में हम लोग नहीं पहुंचावेंगे और लोग जब तक इसके विचार से अवगत नहीं होगा तब तक भारत में बदलाव नहीं हो सकता है। इतना कह करके मैं संगम भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप मैं कुलदीप प्रसाद, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये आज भारत लेनिन जगदेव प्रसाद की 49वीं शहादत दिवस पर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आज भारत का जो स्थिति और परिस्थिति है वो विचारधारा का है, और हम लोग विचारधारा के तहत शोषित और दलित पीड़ित हैं, जिसकी आवाज़ जगदेव बाबू ने पूरे देश में फैलाई और आंदोलन चलाई। ये भारत में दो तरह की विचारधारा है, एक मानववादी और एक ब्राह्मणवादी। तो मानववादी के तहत जो है जैसे बुद्ध, पेरियार, महात्मा फुले, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये व्यवस्था परिवर्तन करके पूरे मानव कल्याण की बात किया। मानव समाज को जो है जितनी भी समस्या हैं, अब मानव को जिंदगी जितना दिन जीना है मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिंदा रहे, इसके लिए व्यवस्था बनाया और उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। जबकि ब्राह्मणवाद ये सभी को भारत के अंदर सिमट कर रख दिया, जिंदगी जीने को गुलाबी जिंदगी जीने को मजबूर किया। वो ब्राह्मणवाद देवी देवता भाग भगवत चमत्कार में फंसाकर अंधविश्वास में रखा, पढ़ने लिखने धन दौलत ये सारा चीज़ ग्रहण करने से वर्जित रखा, और उनको जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने का व्यवस्था बनाया। उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों ने
जो आंदोलन चलाया, उसी कड़ी में हमारे जगदेव प्रसाद ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उसी आंदोलन के तहत हम ये मानववादी व्यवस्था को कायम करके और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करके ही हम अपने समाज को कल्याण कर सकते हैं, देश को कल्याण कर सकते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है विकास कुमार और हम औरंगाबाद से हैं। यहाँ शहादत दिवस पे जो हम लोग आए हुए हैं, इसमें मेरा कहना ये है कि जो हमारे युवा साथी हैं, इसमें ये लड़ाई लड़ने के लिए युवा साथी को आगे आना ही पड़ेगा। जब तक युवा साथी जब तक नहीं आएंगे तब तक तो होगा नहीं, जितने भी महापुरुष की लड़ाई है। क्या कहिए नहीं, युवा पुलिस को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में जो हमारे गार्जियन जो लड़ रहे हैं, इसमें उनको सहभागिता 100% होनी चाहिए और वहाँ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। जब तक वो आगे आएंगे नहीं तब तक आगे लड़ाई बढ़ेगी नहीं। करण जी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, क्या कहेंगे आज जो शहादत दिवस है, इस अवसर पर आप यहाँ पर आए और जिस तरह से भारत में संविधान बदलने की ही बात हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो संगम भारत और अपराजिकता न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, और संगम भारत और अपराजिकता न्यूज देख रहे सभी श्रोताओं को भारत लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के 49वें शहादत दिवस के अवसर पर मैं इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब आप सोचिए कि आज हम लोग ऐसे शख्स के जन्म जयंती के अवसर पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इनका शहादत दिवस मना रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर हमारे आसपास कहीं कोई गांव, जिला, कस्बा में अगर कोई लोग मर जाते हैं तो उनके बॉडी को दफनाने के लिए, जलाने के लिए 49 लोग भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन आज इनका शहादत का 49 वर्ष पूरा हो गया और आज हम लोग पूरे बड़े पैमाने पे औरंगाबाद में ही नहीं पूरे भारत में इनका जन्म जयंती मनाया जा रहा है। तो हम बहुजनों के लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो विचारधारा था, जो इनका लड़ाई था, वो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत आगे के लिए प्रेरणा देने थी। बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ऐसे महापुरुष को हम लोग को अपने जहन में, अपने कर्तव्यों में उतारने की जरूरत है। हमारे जीवन जब तक रहेगी हम इनके विचारधारा पे चलने का काम करेंगे। ये जो समतामूलक समाज का जो सपना देखे थे, अपने लोगों को जो साकार करने का जो सपना देखे थे, इनको सपनों को हम लोग साकार करने का काम करेंगे। जब भी बहुजन के ऊपर अत्याचार होगा, उसके हक हुकूक की बात होगी, तो हम इनका लड़ाई लड़ेंगे, वो अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और दूसरा सवाल आपका था कि संविधान बदलने के बाद, तो सबसे पहले तो ये मनवादी RSS के लोग ये समझ ले कि जब तक हम जैसे लोग, बहुजन समाज के लोग, ऐसे लोग जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम लोग संविधान बदलने नहीं देंगे। वो लाख कोशिश कर ले, जैसे 2018 में भी वो किया था, तो हम लोगों ने उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। तो हम तमाम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि सभी साथी सतर्क रहें। ये RSS और BJP से सतर्क रहें। संविधान बदलने का जरूरत करेगा, लेकिन जिस दिन नहीं करेगा हम लोग सड़क पे होंगे और सड़क से सदन तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और ये मनवादी सरकार को खदेड़ भगाने का काम करेंगे। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग संविधान बदलने नहीं देंगे। सर अपना पहले परिचय दीजिए। मैं रामचंद्र मेहता, ग्राम पोस्ट थाना रिसियप, जिला औरंगाबाद, बिहार। मैं अर्जक संघ जिला शाखा औरंगाबाद का संयुक्त मंत्री हूँ और मैं ये संगम भारत चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने चैनल पर मुझे कुछ कहने का मौका दिए। क्या कहेंगे सर आज? हाँ, हम कहेंगे अमर शहीद जगदेव प्रसाद, बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के अवसर पर हम कहेंगे ये बात कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था कि जो लड़ाई हम कायम कर रहे हैं, यह लड़ाई में सैकड़ों साल लगेंगे। पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरे पीढ़ी के लोग राज करेंगे, अंतोगत्वा जीत हमारी होगी। तो मैं सामंती ताकतों को बता देना चाहता हूं कि आपने एक जगदेव की हत्या की है। आज करोड़ों जगदेव पूरे भारत में पैदा हो गए हैं
और आज आपकी मंसूबा पूरा नहीं होगा। अगर आप संविधान बदलने की बात करते हैं, अगर आप संविधान बदलेंगे तो खूनी क्रांति होगी और खूनी क्रांति के लिए हम लोग तैयार हैं। और दूसरी बात ये कहना है कि जब आपका संविधान था, आपका मनुस्मृति लागू था, तो आपने नारियों को सती प्रथा में झोंक दिया था और कई हजार वर्षों तक करोड़ों नारियों को जिंदा जलाया। लेकिन हमारा बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के माध्यम से महिलाएं भारत की प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी और देश की हर ऊंची पदों पर गई। तो इसलिए आगे आप पुनः कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हिंदू का जो धर्म की किताबें हैं उसको आप कायम करेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, तो फिर से आप सती प्रथा लाएंगे और इस तरह के जितने काला कानून बंद हुए हैं फिर से लागू करेंगे। तो बहुत से हम औरतों को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं कि वो बहुत से टीवी चैनल पर महिलाएं लोग आकर के और हिंदू धर्म की पक्षपात करती है, हिंदू धर्म के पक्ष में बात रखती है। उन महिलाओं से मेरा सवाल है कि आप हिंदू धर्म के पक्ष में हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ आप बात करते हैं, तो आप ये बताइए कि जब आपका मनुस्मृति लागू होगा, हिंदू धर्म लागू होगा, तो सती प्रथा फिर लागू होगा कि नहीं होगा? और अगर नहीं लागू होगा तो नया संविधान, हिंदू धर्म का नया संविधान तो आपने बताया नहीं और संशोधन किया नहीं, कुछ तो आपने नहीं बताया है। इसलिए आपका संविधान समता पर आधारित नहीं है और बाबा साहब का संविधान समता पर आधारित है। इसको बचाने के लिए और अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो आह्वान है, रोटी और इज्जत और रोटी की जो लड़ाई है, यह लड़ाई होकर रहेगी और अंतोगतवा जीत हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे चैनल पर बात को रखा। मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार, मैं आरजक संघ का एक सदस्य हूँ। बताइए, भारत में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र स्थापना करने की, और आज शहादत दिवस है जगदेव प्रसाद, तो क्या करें, लोगों को क्या समझें? ये हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र तो है ही, सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जितने भी देश के हैं सब तो हिंदू ही हैं। तो हिंदू राष्ट्र कैसा? हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब 3% ब्राह्मण। और हमारा जो जगदेव बाबू का जो सपना था, ये हिंदू राष्ट्र के मतलब 80% 90% लोग के ऊपर जुल्म अत्याचार, वो तो वो पहले जैसा मनुस्मृति लागू करके धन धरती जगह जमीन सारे चीज़ से हम लोग के वंचित कर करके और हम लोग के सारे अधिकार छीन करके, और वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर वर्चस्व कायम करे। ये कभी हम जिंदे जब तक हमारा शरीर में एक एक बूंद रहेगा, खून रहेगा, तब तक इस समाज के लिए हम लड़ने के लिए अपना न्यौछावर कर देंगे। चलिए धन्यवाद।